देश के अंदर, मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे। जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बीच मुसलमानों ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हिंदू संगठनों की तरफ से मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए संजौली मस्जिद कमेटी और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मिलकर शिमला नगर निगम को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि वो खुद मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने को तैयार है। उनका कहना है कि आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए उन लोगों ने फैसला लिया है कि जो अवैध हिस्सा है उसे हटा दिया जाए। इस फैसले के बारे में बताते हुए संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने माना कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था। श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उस पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे। और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है। हमें अगर ऑथोराइज करें तो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर, पोर्शन आपका ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता केस कोर्ट में चढ़ा सर, MC कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार, और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उसे कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्षों के लिए। हाँ जी। ये जो बाहरी लोगों का मुद्दा है, क्या वाकई में बाहर से लोग आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं? ये बात सही है और सरकार देख रही है। हमारे MLA हनीश जाट जी ने परसों कहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाए। मतलब ठीक है, आ रहे लोग। हाँ, आ रहे। हमारे MLA हनीश जाट जी ने भी परसों भी विधानसभा में कहा कि इनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए और वो जो है उनको कार्ड इशू होना चाहिए अलग से कि भाई कौन है क्या है। एक अंतिम सवाल है मेरा, लतीफ जी, इतने प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग पहुंचे, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। अब मौका ही नहीं मिला बोलने का। अब एकदम पहले 5 को स्ट्राइक की, अब 11 हो गई। हमने तो उनसे बात भी की थी उन लोगों से, इसको मस्जिद का मुद्दा मत बनाइए, हम जो बैठ के बात कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है करेंगे जी। अब वो मौका दिया नहीं, एकदम से एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोटेस्ट करे। आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। वो कितना हिस्सा है? 2 मंजिल है, 3 है, कितना आपने लिखे? जो MC देख के हमें बतलाएगी कि ये अवैध है, उसको हम जो है मान लेंगे। जो जिसको लिया गया, ये दबाव में आके लिया गया या जो बहरहाल ये बात अपनी जगह सही है कि जो है दबाव किसी का धमकी आमेज नहीं है। दबाव ये है कि जो कल धक्का मुक्की हुई है या जो है बैरिकेड तोड़े गए हैं, तो हमें ये अंदाजा है कि शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर इजाजत देगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम उसको हटा देंगे। अगर बहरहाल जो है अभी हमने ये कहा है कि जब तक जो है कारपोरेशन अपना डिसीजन न ले तब तक उतने हिस्से को बंद कर दे। वो कारपोरेशन जानती है, हमें कानून का इतना ज्यादा पता नहीं है जितना कारपोरेशन को पता है। इधर मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के प्रस्ताव को लेकर संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि हम तो फकत मोहब्बत चाहते हैं। हम तो फक्त मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। ये हमारे जितने भी मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश
जो है सब हम पूरे समुदाय मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्यार मोहब्बत से ये हमने जो यहाँ पर परमिशन मांगी है, ये हमारी कमेटी की तरफ से मांगी गई है। हमारे क्या नाम मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं कि जो मस्जिद का जो मामला है कि इसको जो फैसला आएगा कोर्ट का वो तब की तब देखेंगे। हम जो लग रहा है, हमें खुद जो लग रहा है इसको हम खुद ही डिमोलाइज कर दें जितना है, तो लिहाजा उसकी परमिशन के लिए हम आए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल भी निकल जाए, इसको लेकर विरोध भी है, तो जो अवैध है उसको खुद ही गिरा देंगे आप? शांति के लिए ही तो ये कदम उठाया गया है, मोहब्बत के लिए ही उठाया गया है। इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, बस मोहब्बत से रहें और मोहब्बत का काम, मोहब्बत बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल सजा जी ये भी उठता है कि भाई अवैध निर्माण हुआ क्यों, इसके कारणों में नहीं गए आप लोग? कौन जिम्मेवार लोग हैं जो सुनवाई चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन अवैध निर्माण भी होता रहा? देखो, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि ये मामला जो है एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच में है। जो ये तय करेंगे, तब जो क्या तय करता है वक्फ बोर्ड और क्या तय यहाँ से कोर्ट से, एमसी कोर्ट से क्या फैसला आता है, वो तो बात की बात है। अभी हमें मोहब्बत देखनी है, अपने भाईचारा देखना है। भाईचारे की आपने बात की, लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? और क्या कल आप तो मस्जिद में ही होंगे, किस तरीके की फीलिंग्स थी? ये साथियों की जो है अपनी भावनाएं हैं, अब जो उन्होंने किस तरीके से लिया है, हम अपने इसमें थे, हम थोड़ी टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा वो डर था है? जाहिर सी बात है, थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, मगर प्रशासन ने भी अपना काम किया। जो साथियों के अंदर आक्रोश था वो भी अपने हिसाब से, बस मैं ही इस मामले में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। इधर मुस्लिम पक्ष के प्रस्ताव को लेकर शिमला नगर निगम के निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि मस्जिद का मामला कोर्ट में है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष खुद अवैध निर्माण को सील करने को तैयार हो गया है। तो ये जो प्रस्ताव है कि ये इन्होंने आज मुझे दिया है, और इसमें जो प्रेसिडेंट है, जिस अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी है, इसमें मौलवी है, इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे। उन्होंने प्रस्ताव अभी हमारे पास दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो शांति और अमन का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर सदियों से सभी धर्मों और समुदाय के लोग बहुत शांति से रहे, भाईचारे से रहते हैं, और ये भाईचारा आगे भी बना रहे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि वो जो अवैध निर्माण जिसको कहा जा रहा है उस वाले पोर्शन को सील कर दे नगर निगम, और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पर हम उसका सम्मान करते हैं, और उस हिस्से को हम, अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तब भी हम स्वयं हटाने को तैयार है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। पर मेल जोल और भाईचारा बना रहे और प्यार मोहब्बत से हम रहे, ये इसलिए ये सब। एक टेक्निकल सवाल सर था कि जो उन्होंने मान लिया कि पोर्शन अवैध है, तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता, वो चाहे तो खुद गिरा सकते हैं क्या उसको, या आपको परमिशन चाहिए होगी उनको? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कहते हैं कि जिसको कहा जा रहा है, अगर 3 मंजिलें, अगर 2-3 मंजिलें जिसको कहा जा रहा है कि ये अवैध है, तो तब तक जब तक कोर्ट का फैसला आता है उसको सील करने के इनको कोई इश्यू नहीं है। तो 5 अक्टूबर कोई फैसला होगा, पहले भी हो सकता है? फैसला कोर्ट में होगा, उसके बारे में मैं अभी। बता दें कि बुधवार को संजौली में मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दी थी। बाद में शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय व्यापारी खासा नाराज है। इसी के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकान बंद रखने का फैसला किया। शिमला व्यापार मंडल के तहत आने वाली शहर की सभी दुकानें बंद कर दी गईं।